तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। तस्माहि भूतानि सामेत सब्बे मित्तं करोत मानुषीयापजाय दिवाच रन्तो च हरन्ति ये बलिं तस्माहि निराकंकतमपमत्ता। श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, आप सभी लोग बुद्ध विहार में एकत्रित होकर पूजा वंदना किए हैं, परित्राण धर्म श्रवण किए हैं। मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक पुण्य एकत्रित किए हैं। हर एक जीवन के लिए पुण्य आवश्यक वस्तु होता है। पुण्य अनेक प्रकार से एकत्रित कर सकते हैं। मन में प्रसन्नता, दया, करुणा, मैत्री, उपेक्षा आदि सद्गुण उत्पन्न करने के बाद पुण्य प्राप्त कर सकता है। विहारों में आने से विभक्त जीवन से अलग स्वभाव महसूस होता, शांतता महसूस होता, मन में प्रसन्नता निर्माण होता। ये पुण्य ये जीवन के लिए सिर्फ नहीं है, पूरे संसार के जीवन के लिए उपयोग होता। दुखों से मुक्ति पाने के लिए या निर्वाण को प्राप्त करने के लिए हमें पुण्य का जरूरत पड़ जाता है। पुण्य के साथ धर्म ज्ञान के लिए अभी आप लोग धर्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धा गौरव पूर्वक बैठे हुए। धर्म देशना के लिए गाथा आपके सामने रखा। ये गाथा रत्न सूत्र के माध्यम से, रत्न सूत्र का प्रारंभ का अवस्था के बारे कल आपको समझ आ गया था। अब ये दूसरे गाथा में भगवान ने क्या कहना चाहता था वो अभी हमको श्रवण कर सकते हैं। कल भगवान ने कहा जो हम बोलने जा रहा है उसे अच्छे से सुनना। इसलिए क्या बोल रहा है अभी इसी में बताएगा। तस्माहि भूतानि सामेत सब्बे मित्तं करोत मानुषीयापजाय दिवाच रन्तो च हरन्ति ये बलिं तस्माहि निराकंकतमपमत्ता। अभी वैशाली में एकत्रित हुए पृथ्वी में रहने वाले और आसमान में रहने वाले सभी लोगों को तथागत ने एक उपदेश दिया, एक कार्य सौंप दिया। ये कार्य क्या है? ये जनता को सुरक्षा करने का कार्य। जनता को क्यों सुरक्षा करना है? ये लोग जनता से दिन रात बलि ग्रहण करता है, इसलिए बलि ग्रहण करने के कारण भगवान उन लोगों को कहता है इन लोगों के प्रति दया मैत्री करो, दया मैत्री करके इन लोगों का सुरक्षा करो। अभी कुछ लेना हो तो देना भी पड़ता है,
अभी ये अमनुष्य लोग या भूत लोग जनता से लेते रहता है। फिर भगवान कहते अकेला लेना ही नहीं है, जनता को देना भी है। फिर जनता को अच्छी से सुरक्षा करना चाहिए, उन्हीं को अच्छी से उनके बलि देता है, इसलिए सुरक्षित करना चाहिए। फिर ये सुरक्षा करने के लिए आज्ञा दिया तस्मा ही भूतानि, इसीलिए ये भूत लोग सामेत रखते, इन लोगों को सुरक्षा करें। मित्रं करोति, मैत्री करना चाहिए। कहाँ पे? मानुष्य प्रजा, मनुष्य प्रजा के प्रति। ये मनुष्य प्रजा से दिन रात बलि ग्रहण करता है। तो बलि क्या होता? बलि मानी पूजा होती। दिन रात लोग पूजा शुरू करता है। लोगों ने पुराने से, अभी पुराने लोग गुफाओं में रहते थे। गुफाओं में कोई मर गए, उन लोग सोचे थे गुफा में राक्षस आ गया, इसलिए उन्हें इसको निकाल लिया। फिर हम लोगों को निकालने के पहले हम लोगों को करना पड़ता है। वो मृत शरीर गुफा के अंदर रख देता, खाने पीने का बहुत सारी सामग्री भाई इकट्ठे करके रख देता। फिर कहता है राक्षस, ये मृत शरीर के साथ ये सारे खाने पीने का सामग्री तुम्हारे लिए, ये सभी स्वीकार करो, हमारी तरफ मत दे। फिर ये खाने पीने के सामग्री के साथ ये मृत शरीर को फिर वहाँ छोड़कर वहीं से बाकी लोग चले जाते दूसरे जगह। वहीं से शुरू हुआ ये राक्षसों को पूजा करने या मनुष्यों को पूजा करने। फिर होकर आगे बढ़ते बढ़ते अनेक अनेक रूप धारण किया। लोगों ने अनेक अनेक आकार से पूजा करना शुरू कर दिया। उसी में कोई राक्षस समझता है, कोई देवता समझ लेता है, कोई मनुष्य समझ लेता है, अमनुष्य समझ लेता है। इसी प्रकार उन्हीं लोग ये पूजाएं स्वीकार करने के लिए, अर्पित करने के लिए तैयारी किया। ये सभी हर एक जीवन के सुविधाएं के लिए, मन में उत्पन्न हुए डर दूर करने के लिए किसी प्रकार का सांत्वना होना चाहिए। उन लोग या मनुष्य लोगों को पूजा करके मन में राहत पा लेता है। अब इन्हीं को हमने खुशी कर दिया, हमें फिर आपत्ति नहीं आएगी। अभी अनेक प्रकार के देवालय बन चुके हैं, मंदिर बन चुके हैं। ये मंदिरों में लोग दिन रात दोनों में चलते हैं, पूजा अर्चना करते और मांग लेता। हमें किसी प्रकार की आपत्ति है, इसी आपत्तियों से हमें मुक्त कराएं। यदि हमको मुक्त करा दिया, मैं इसी से प्रकार के पूजा अर्पित करूँ। ये पूजा अर्पित करने के लिए वादा करेगा, लेकिन किसी लोगों को कुछ सहारा मिलता है, कई लोगों को नहीं मिलता। फिर मिले हुए सहारा जिनको है वो बड़ा खुश हो जाते, खुशी होकर ये वादा किया हो जैसे वैसे करता। कई लोगों ने प्राणियों का बलि देने के लिए वादा करता, बकरा काटने के लिए, मुर्गी काटने के लिए, उन्हीं का फूल निकाल के पूजा करने के लिए, इसी प्रकार की समझता। लेकिन हमें समझना चाहिए, भगवान जो होता है, भगवान एक जना के लिए नहीं, दो जना के लिए नहीं है, सभी सत्य प्रजा के प्रति दया करना मैत्री से।
ऐसी दया करुणा मैत्री से जिनका दिल भरा हुआ है, वो दूसरों की हत्या करवा के पूजा क्यों करवाती? ऐसा तो भगवान हो नहीं सकती। भगवान कहा तो हर एक प्राणी के लिए समान मात्र से दया से, करुणा से, मैत्री से युक्त होता है। प्राण हत्या भगवान कभी स्वीकारते नहीं, मानते नहीं। फिर ये प्राण हत्या करके भगवान को पूजा क्यों करती? ये लोगों के अंधविश्वास है। भगवान कहने से नहीं कर रहा, लोगों ने सोचा हम ऐसे किया तो भगवान खुश हो जाएगा। ये लोगों के सोच बिना किसी भगवान के सोच नहीं है। इसलिए पाप कर्मों से मुक्त रहना चाहिए। बैल को काटता है, भैंस को काटता है, अनेक प्रकार के खून निकाल के दे देता, लेकिन भगवान सही है तो भगवान किसी का मांस स्वीकारते नहीं, खून स्वीकारते नहीं। भगवान दया से, करुणा से, मैत्री से युक्त व्यक्ति होती है, क्योंकि राग द्वेष मोह भक्त किया हुआ व्यक्ति बनता है ना। भगवान राग दिल में नहीं है, द्वेष दिल में नहीं है, मोह दिल में नहीं है, इसका हत्या करवाने का हुक्म कैसा दे सकते? नहीं दे सकता। इसलिए हमें समझना चाहिए ये भगवान के आदेश नहीं, पुजारियों के आदेश। पुजारियों ने अपने को खाने के लिए जो कुछ किसी चीज की जरूरत पड़ा, उनके मन में आया आज बकरी खाना है, वो दूसरों को बोल देता बकरी का बलि चला, अभी भगवान खुश हो जाए। भगवान नहीं, खुश होने वाला पुजारी है। भगवान तो नाराज भी हो सकता है प्राण हत्या करने से, लेकिन पुजारी खुश हो जाता है। पूरा पुजारी खुश होकर लोगों को कुछ न कुछ मीठा मीठा बातें बता देते। इसलिए हमें उसके लिए मोहित नहीं होना चाहिए। हम मनुष्य हैं, हमें एक दिमाग रहता है। दिमाग क्यों मिलते हैं? सच्चाई को समझने के लिए। अंधानुकरण से किसी के पीछे दौड़कर गलत करने की जरूरत नहीं पड़ता। हमें अपनी बुद्धि से विचार कर सकता है ये करने वाले क्रिया सही है या गलत। इसलिए लोगों को, भगवानों को फल फ्रूट पूजा रखना, खाने पीने का चीजें देना ठीक है, लेकिन प्राण हत्या करके बलि त्याला देना ये उचित कार्य नहीं। हमें समझना पड़ता है, यदि किसी भगवान ने कहता है मुझे किसी प्राणी का प्राण चाहिए, वो भगवान नहीं। उन्हीं के अंदर द्वेष है। द्वेष है तो क्लेशों को भस्म नहीं किया हुआ। फिर बुद्ध भगवान इन लोगों को कहा जो राक्षस लोग आए वो भगवान थोड़ी है। राक्षस तो मृत शरीर खाने के लिए आए, वो भी जिंदा वाले नहीं, मरे हुए लोगों का। फिर उन्हीं लोगों को भगाने के लिए एक भगवान ने उनको आज्ञा दिया, इसी प्रकार मृत शरीर तुम लोग दिन रात, क्योंकि उसी वक्त किसी को जलाते गड़ाते नहीं, कोई मर गया शमशान में जाकर फेंक देता है, फिर राक्षस लोग आकर खाते, जानवर खाते। इसलिए भगवान ने कहा उन लोगों को ये बलि तुम्हें मिलते रहता है, ये बलि मिलने से तुम खुश हो जाते। इसलिए ये लोगों के प्रति मैत्री करो। अभी भगवान वैसे कहा मैत्री करने के लिए। अभी लोगों के प्रति मैत्री करना है तो लोगों को हत्या कैसा करवा सकता है? और उसी वक्त यज्ञ लोग तैयारी किए हैं, यज्ञ के लिए लोगों को मारता था, प्राणियों को मारता था। लेकिन भगवान ने कहा जो सही यज्ञ है उसमें कोई हिंसा नहीं होती। ये अमनुष्य लोग, ये प्राणी मनुष्यों से बलि लेता। जो अमनुष्य कहता है, मनुष्य से देवता लोग हैं वो पुण्यवान लोग, बाकी पुण्यवान नहीं। लेकिन मनुष्य पुण्यवान व्यक्ति, मनुष्य पुण्यवान होकर पापी लोगों का पूजा क्यों करना, ये समझ में नहीं आता। जिन लोग पुण्य से बन जाता है उसे देवता आते ब्रह्म कहता है,
उनके पूजा वंदना करना ठीक है क्योंकि उनके पास पुण्य है। बाकी लोगों में पुण्य नहीं है, वो लोग पाप कर्मों की वजह से उसी जीवनों में चले जाते हैं। उसके पूजा करने की जरूरत नहीं क्योंकि मनुष्य पुण्यवान व्यक्ति। लेकिन मनुष्य जीवन पाने के बाद वो मनुष्यत्व को त्याग करके अमनुष्य रूप धारण करता है, तभी उन्हीं के अंदर मनुष्यता नहीं है, वो भी राक्षस के बराबर होता है। फिर इसी के वजह से ये पापी लोगों का पूजा करता है, अभी नाग का पूजा करता है, गाय का पूजा करता है। उन लोग भगवान थोड़ी है। उन्हीं लोगों को पूजा क्यों करना है? अपने जीवन के अंतर ढारावट, अपने की हुई गलतियों के बारे कभी कभी महसूस होता है, इसलिए उन्हीं लोगों से सुरक्षा पाने के लिए पूजा करता है। ऐसी जरूरी नहीं। मनुष्य मनुष्यत्व में रहना चाहिए, मनुष्यत्व को समझना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना। फिर बुद्ध भगवान ने बताए गए शब्दों के अनुसार ये अमनुष्य लोगों से राहत पाने के लिए भगवान ने आदेश दिया उन लोगों को। मनुष्य प्रजा के प्रति मनुष्य कौन होता है? जिनका ऊंची मन है, ये मनुष्य ऊंची मन बाकी प्राणियों से ज्यादातर कुछ विचार विमर्श करने की शक्ति, चिंतन मनन करने की शक्ति, समझदारी होने की शक्ति जिनको होता है वो मनुष्य। अभी ऐसा व्यक्ति ही अपनी मन के ऊंची स्वभाव नहीं दिखाते हैं, मन से गिरे चुके हैं, समझदारी से अलग हो चुके हैं, तो उसे मनुष्य कहना कठिन हो जाता है। हम अपने ऊंची मन से ऊंचे विचार लेना चाहिए, ऊंचे विचारों के साथ सत्कार्यों में लगना चाहिए। हम सत्कार्य में लगी रहेंगे तो मनुष्यों से उपद्रव नहीं आता, क्योंकि सत्कार्य करने वालों से कोई मनुष्य खुश हो जाते, कुछ लोग डर जाते। हम अपने जीवन अमनुष्य तत्व में नहीं लाते हैं, मनुष्य के रूप से सुरक्षा करें, फिर हमें ये जीवन का सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्री गाथा में भगवान ने उनको कहा मैत्री करना। मैत्री करना मानी अपनी मित्रता दर्शाना, दुश्मन नहीं समझना और किसी व्यक्ति के विनाश नहीं चाहना है, सभी का उत्थान चाहना है, सबको बढ़ा समझना चाहिए, कल्याणकारिता सोचना चाहिए, तभी मैत्री कहता। किसी के दुख देखना चाहते हो, गिरा हुआ देखना चाहते हो, वो मैत्री नहीं। इसलिए हम सबके प्रति सिर्फ बुद्ध लोग नहीं, मनुष्य लोग भी दूसरों के प्रति मैत्री करना चाहिए, अमनुष्यों के प्रति मैत्री करना चाहिए। मनुष्य लोग जगत में जितना भी प्राणी है सबके प्रति मैत्री करना चाहिए। यदि मनुष्य के अंदर मैत्री है तो दूसरी किसी प्राणी का हत्या तो नहीं कर सकता, हत्या करता है, मैत्री नहीं, इसलिए द्वेष रहता है। जगत में लड़ाई इसलिए होते हैं, ये द्वेष के कारण, द्वेष तृष्णा के कारण निर्माण होता है। इसलिए हम ये राक्षसों से बचकर अच्छी धार्मिक जीवन जीने के लिए उन्हीं की सुरक्षा प्राप्त करना चाहिए। हम उनके प्रति मैत्री करें, वो भी हमें मैत्री करेगा, फिर हमें आपत्ति उन्हीं से नहीं मिलेगा। इसलिए बुद्ध भगवान ने हमें जैसे बता दिया वैसे हम उन्हीं लोगों के साथ अच्छे व्यवहार करेंगे तो उन्हें भी हमारे साथ अच्छे व्यवहार करेंगे, हमें हमेशा सुरक्षा करेंगे। चिंतन करने का जरूरत नहीं पड़ता है, सुरक्षा हमें स्वाभाविक तरीके से उन्हीं लोगों से प्राप्त होता है। उनके से सुरक्षा मिलने वाले, उनके से आपत्ति नहीं आता, आपत्ति नहीं रहा तो सुरक्षित। इसलिए सुरक्षितता प्राप्त करके
आप लोग अपनी जीवन धर्म के अनुसार बनाकर जीवन इहलोक भी अच्छे में रहकर परलोक भी सुखदायक रूप से रहकर जल्दी से जल्दी दुख वेदनाओं से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त करने के लिए अपेक्षा रखना चाहिए। आपकी अपेक्षाओं को सफल बनाने के लिए आशीर्वाद करते हुए आज का प्रवचन में समाप्त करता हूँ। सबको जय हो, कल्याण हो।